आज का टॉपिक क्या है? सरेंडर। तो सीरीज चल रहे हैं, एक के बाद बाद ऑल्टरनेट करके, एक दिन बाद नॉलेज सेक्शन का। तो आज हम डिस्कस करेंगे सरेंडर के ऊपर, समर्पण। एक्चुअली समर्पण का परफेक्ट वर्ड अगर देखो तो इंग्लिश में ऐसे परफेक्ट तो होते नहीं है, लेकिन पास का वर्ड ऐसे कह सकते हैं जो सरेंडर कहते हैं, है ना? ये है। अगर हम जीवन को देखें, दुनिया को देखें, तो हर मनुष्य खुश होना चाहते हैं और बहुत स्वाभाविक है। सबको खुशी चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, सबको आनंद चाहिए। सभी लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, खुशी, प्रेम, आनंद, ये सब के पीछे। ऐसे दौड़ते दौड़ते गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। बीमार सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तौर से ही गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता, क्योंकि जीवन में क्या चाहिए? खुशी सभी को चाहिए, प्रेम सभी को चाहिए, आनंद सभी को चाहिए, क्योंकि ये हमें बाहर से चाहिए। लेकिन भूल जाते हैं जो ये हमारा स्वरूप है। कहीं ना कहीं इसके पीछे दौड़ते दौड़ते हम ये भूल जाते हैं जो ये तो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर की दुनिया में। तो सिर्फ बीमार मतलब हम अपने जब संतुलन खो देते हैं, सजगता खो देते हैं, खुशी से हट गए, अपने नेचुरलनेस से हट गए, अहम भाव में ही आके टिक गए हैं, तो मतलब आप बीमार हो गए हो। तो वो वाला बीमारी नहीं है जो चलो हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर दिखाओ। लेकिन ये भी एक तरीके की व्याधि है। आपकी जो सेवेंथ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारा, वो सेवेंथ लेयर में से 6 लेयर में तो स्ट्रेस आ ही गया, इसलिए हम इस स्थिति में पहुंच गए। तो सारे लोग, ज्यादातर, सारे नहीं कह सकते, जो बुद्धि के लिए प्रेम चाहिए, मन की शांति की तलाश कर रहे हैं, शांति की खोज में है, मन की शांति। लेकिन वो शांति कोई ऐसे किसी का नाम नहीं है जो आप उसको ढूंढ रहे हो, वो मन की शांति ढूंढते हैं। तो मन की शांति, बुद्धि के लिए प्रेम, चित्त के लिए आनंद और अहंकार के लिए खुशी। चित्त की खुशी और अहंकार की आनंद, नेचुरलनेस, सभी ढूंढते हैं। तो ये सारे चीजों के पीछे ढूंढते 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 क्या हो जाते हैं? ये चारों जो स्तर है, ये और भी गंभीर रूप से स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसी को मैं बोल रहा था पहले, जो हम बीमार हो जाते हैं, यही है। एक
तो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, यहीं पर स्ट्रेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दौड़ते 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 हम व्यक्ति में, आउटर वर्ल्ड में, वस्तु में, परिस्थिति में, इसी में हम इतना फंस जाते हैं, इतना अटक जाते हैं, और उसके साथ साथ 5 इंद्रियों के सुख में भी अटक जाते हैं। तो कई व्यक्ति में अटक जाते हैं। किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, किसी ने ये बोल दिया, तो किसी ने वो कह बोल दिया। ये मिलने से खुशी आएंगे, वो मिलने से, उसको पाने से शायद खुशी मिलेगा। तो खुशी को हम बाहर ढूंढते हैं, और ये सब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में हम अटक जाते हैं। वस्तु में भी अटक जाए, ऐसे लगता है ये वस्तु हमें खुशी देंगे। नया लेटेस्ट मॉडल मोबाइल का, लेटेस्ट कार, तो आप जब भी उस लेटेस्ट के पीछे भागोगे, थोड़ी दिन में वो पुराना हो जाएगा। वो लेटेस्ट थोड़ी रहेंगे, थोड़ी दिन में ही तो पुराना हो जाएंगे। फिर लेटेस्ट 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 के पीछे भागते 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 अपने आप को ही स्ट्रेस में लेके आ जाते हैं। ये चारों स्तर स्ट्रेस में आ जाते हैं, मन, बुद्धि, मेमोरी। और ये चारों स्तर के लिए शरीर और सांस दोनों बचे हैं, ये भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। 6 के 6 स्तर स्ट्रेस में आ गए हैं। तो फिर हम चाहते हैं खुशी, हमें पता ही नहीं चलता खुशी हमारे अंदर है, खुशी हमारा स्वरूप है, खुशी हमारा स्वभाव है। प्रेम बाहर से ढूंढना नहीं है, इट इज आवर ट्रू नेचर, हमें पता ही नहीं है। हम डिमांड करते रहते हैं, और हम प्रेम को खो देते हैं। हम इसका स्वरूप है, हम इसका स्वभाव है, इसी भान से भी हम अपरिचित हो जाते, जैसे हमें पता ही नहीं है, दूर हट जाते हैं। कभी कभार हम परिस्थिति में भी अटक जाते हैं, परिस्थिति में भी अटक जाते हैं। ये परिस्थिति हमारा मन की माफिक नहीं हुआ, ये परिस्थिति के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये परिस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि परिस्थिति, हर परिस्थिति तो हमारा मन के हिसाब से चलते नहीं है। तो इसके पीछे भागते भागते क्या होते हैं, हमारा मन भी छोटा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, मैंपन आ जाते हैं, मेरा मेरा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ। तो मन विशाल नहीं होते। तो मन की विशालता की अभाव से ही क्या होते हैं, थोड़ा सा जो बदलती हुई परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो भी हम दुखी हो जाते हैं, अस्तित्व के स्तर में स्ट्रेस आ गया। क्यों? हमें प्रेम चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, सभी को चाहिए, हर प्राणी को चाहिए, हर जन्म में ही चाहिए। हर एनिमल को देखो, सबको प्रेम पसंद है, प्रेम चाहिए, अच्छा, खुश रहना चाहिए। लेकिन एक खुशी को बाहर ढूंढने गए, और वहीं से हमारा अस्तित्व के स्तर में स्ट्रेस आ गए, और हम दुखी हो गए, और खुशी हाथ में लगे भी ज्यादा देर तक खुश नहीं हो पाते, क्योंकि मन हमारा क्या करते, जंप करते हैं, दूसरा नया कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में फिर से अटक जाते हैं। तो हमें मन में ऐसे अभिलाषा होते हैं, ये इच्छा पूरी होने में शायद खुशी मिलेगा, आपको प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन इच्छा पूरी हो भी जाते हैं, खुशी नहीं आती, क्योंकि आपका मन दूसरे चीजों पर अटक गया। और वो इच्छा उठने से पहले हम कहीं पे, कहां पे थे,
तो इच्छा पूरी होने के बाद हम वहीं पे पहुंच जाते। तो हम जहां थे हम वहीं पहुंच जाते। हम पहले जहां थे इच्छा उठने से पहले, इच्छा पूरी होने के बाद भी हम वहीं पहुंच जाते। बीच में जो गैप है उसको हम ठीक से भोग ही नहीं पाते। ऐसे करते करते हमारा अस्तित्व के जो 6 स्तर है उसमें हमने स्ट्रेस को लेकर आ गए। और हमारा जो चक्रास है शरीर की, शरीर में 108 जो चक्र है उनमें से जो मुख्य चक्र है जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ होते हैं 7 चक्र है, मूलाधार से सहस्त्र चक्र, सारे चक्र इम्बैलेंस हो गए। क्योंकि व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट, वस्तु के प्रति अटैचमेंट, परिस्थिति के प्रति अटैचमेंट, व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट आपको मोह आ गए, परिस्थिति के प्रति अटैचमेंट आपको अहंकार, अहंग में आ गए, अहंग स्थिति में आ गए, वस्तु के प्रति आकर्षण में परिणत हो गए। 5 इंद्र के प्रति आपने सुख के पीछे भोगा, 5 इंद्र की सुख के पीछे आपने दौड़ा, तो भी आप अपने 5 इंद्रियों को ही, इंद्रियों के माध्यम से आपको 5 तत्वों को ही आपने बिगाड़ डाला। और आपके अंदर में जो 3 गुण है और 3 दोष है, दोष मतलब हमारा वो विकृति भी होते हैं और प्रकृति भी होते हैं, सारे के सारे हम बिगड़ जाते हैं। क्योंकि हम इतना अटैच हो जाते हैं हर एक चीजों पे, क्योंकि हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए। ये जो चाहिए इसके पीछे हमने पड़ा, और जो चाहिए नहीं वो ज्यादा हमारे पास आते हैं। तब हमारा जीवन बहुत दुख हो जाता है। मन में कोई इच्छा उठी, मन में कोई इच्छा उठी, वो अगर पूरा नहीं हुआ तो दुखी, जीवन में दुखी दुख। अगर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा के जड़ से हम पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि हम खुशी को बाहर से ढूंढते हैं। तो इच्छा के जड़ से पीड़ित हो गए तो खुशी को कहाँ ढूंढा? बाहर। इच्छा पूरी होने में शायद मिलेगा, पूरी नहीं होता या पूरी होने में देर है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब तक वो नहीं पूरी होते तब तक हम दुखी। हमें लगता है फ्यूचर में हमें खुशी मिलेगा, इच्छा शायद पूरा हो जाएगा तो शायद फ्यूचर में खुशी होंगे, लेकिन खुशी तो मिलते नहीं। तो ये सब सारे चीजों पे हम इतना अटक जाते, फिर हमारा जीवन क्या हो जाते हैं? दुखी दुख। तब हमें खुशी पाने के लिए कभी समुंदर में जाना पड़ता है, खुशी पाने के लिए कभी घूमना पड़ता है, खुशी खुश होने के लिए कभी कभी हमें एडवांस कोर्स करना पड़ता है, हॉलो एंड एम्प्टी। खुश होने के लिए हमें कुछ हमें लगता है तो खुशी होने के लिए किसी का संग चाहिए, कई जगह चाहिए, लेकिन ये भी हमें खुशी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सारे चीजों के प्रति हमने इतना अटक गए, हम छोड़ना कभी सीखा ही नहीं है। कैसे छोड़ना चाहिए जीवन, छोड़ना तो कभी सीखा ही नहीं, उसके प्रति सजग ही नहीं। यहीं से शुरू होता है सरेंडर, समर्पण। समर्पण क्या? लेटिंग गो, छोड़ दो। हमने हमने सिर्फ पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा, हाथ की मुट्ठी को इतना जोर से पकड़ा, इतना जोर से दबा रहे, फिर मुट्ठी में क्या आएगा? कुछ भी नहीं है, जितने सारे गैप था वो भी भर गया। लेकिन जब हाथ की मुट्ठी को हम खोल देते हैं तब पूरा ये सृष्टि ही हमारे पास आ जाती है ना। पूरा आसमान भी आपके हाथ में आ गया, समझ लो पूरा स्पेस ही आपके हाथ के साथ ऊपर आ गया। लेकिन जब मुट्ठी को बंद करके रखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। तो हमने जीवन में सिर्फ मुट्ठी को बंद करना सीखा है, पाने के लिए हम दौड़ते हैं, लालायित होते हैं, पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये पाना भी छोड़ने से ही होते हैं। ये हमने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। इसीलिए हमारे अस्तित्व के
ये जो चारों 6 स्तर है, इसी में स्ट्रेस आ जाते हैं और जीवन भी गंभीर रूप से दुखी हो जाता है। अरे यहीं से शुरू होता है समर्पण। ठीक है ना? समझ में आ रहे हैं? क्लियर है? सुनाई दे रहे? अच्छा, बहुत अच्छी बात। समर्पण क्या है? समर्पण मतलब लेटिंग गो। समर्पण मीन्स लेटिंग गो। अब छोड़ दो, स्थिति छोड़ दो। लेकिन छोड़ने के लिए तो कुछ होना चाहिए। किसके पास छोड़ रहे? आप जब छोटे थे, अगर अभी घर में अगर मम्मी खाना बना रहे या दीदी खाना बना रहे, तो आप सोचते हो क्या? या कभी छोटे थे जब, तब सोचते थे हमें 3 टाइम खाना मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता था जो हमारा मम्मी खाना बना के रेडी करके ही रखेंगे, हमें जरूरत नहीं है इसके बारे में सोचने की। यही था सरेंडर। आप आराम से थे, रिलैक्स होके थे, तो कोई जरूरत नहीं पड़ा इसके बारे में सोचना। एक बच्चे को माँ कैसे देखते हैं? बच्चे जब बाहर है, छोटे हैं, कुछ कीड़ा भी देखा तो डर जाते हैं, कुछ आवाज आया तो डर गया, रास्ते में गाड़ी आया तो दौड़ के माँ के पास आते हैं। तो क्या सोचते हैं? माँ है तो हम सुरक्षित है, तो हर चीजों से हमें बचाएंगे। तो बच्चे जब पैदा होने के बाद जब छोटे रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर आप उसका गद्दी पीलो इधर उधर से हटाओगे तो फिर उठ जाता है। लेकिन मम्मी की गोद में सोए है और मम्मी उसके ऊपर हाथ लगा रहे, उसको समझ भी आ रहे, लेकिन नींद नहीं टूट रहे। क्यों? वो उसको पता है मैं मम्मी की गोद में सोया। ये भरोसा, यही तो सरेंडर है। ये जो विश्वास है, ये सरेंडर, इसी को सरेंडर कहते हैं। समर्पण शुरू होते हैं एक आपका विश्वास से, भरोसा से। समर्पण शुरू है जहां पे विश्वास है, जहां पे बिलोंगिंगनेस है, जहां पे अपनापन है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता पे, है ना? क्या कहा? अर्जुन को बोला, तुम मेरे अति प्रिय हो। पहले बार बार में ऐसे, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तुम अच्छे हो, तुम इतना प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। सारे ज्ञान देने के बाद बोले, सब कुछ छोड़ो भाई, छोड़ के समर्पण हो जाओ। वो अपने बारे में अच्छे से बताया। जहां जहां नजर जा सकते थे, वो सोच जा सकते थे, वहां वहां बोले सब मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर में जो बुद्धि है वो भी मैं हूं, तुम्हारे अंदर में जो बल है वो भी मैं हूं, तो फूल के अंदर जो सुंदरता है वो भी मैं ही हूं। तुम जो सोच रहे हो सोचने वाला मैं ही हूं। तो फिर वो जहां जहां सोच सकते थे, जहां जहां उसका सोच जा सकते थे, जहां पे वो अटक सकता था, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अटक गए थे ना। ये हमारा अपने है, ये हमारा भाई है, ये हमारा दादाजी है, पितामह है, भीष्म है, तो इसको साथ में कैसे युद्ध करूं? तो व्यक्ति में अटक गया, परिस्थिति में अटक गए थे ना। तो जहां जहां अटके थे वहां वहां बोले उस सब मैं ही हूं। तो अपना रूप दिखा दिया। उसके बाद बोले तुम तो मेरा अति प्रिय हो। अपने फिर उसके साथ बिलोंगिंगनेस वो भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद बोले अभी छोड़ो, तुम अभी छोड़ो, मैं देखता हूं। और तुम किसको मार रहे हो? सब तो मर के ही है, मैं तो मार के ही रखा हूं। उस जगह में वहीं से समर्पण शुरू, तो समर्पण होता ही है, स्टार्ट ही होता है अपनापन से।
हम्म, समझे? जहां पे अपनापन है वहीं से समर्पण शुरू होते हैं। जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो, जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो तभी समर्पण शुरू होते हैं। तुम्हारा कृतज्ञता ही वो समर्पण है ना? जब तुम इतना कृतज्ञ हो जाते हो, जो गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, ये नेचर के प्रति, डिवाइन के प्रति, जो आप ही हो। तुम्हें जीवन में जो भी कुछ मिला, सब कुछ एक प्रसाद के रूप से ही है, प्रसाद ही है और कुछ नहीं। तुम्हारा शरीर वो भी प्रसाद ही है। तुम्हारा श्वास चल रहे, ये तुम नहीं चला रहे हो, वो भी कृपा से ही चल रहे। जो भी कुछ घट रहे, सब कुछ कृपा से ही है। तुम कुछ नहीं कर रहे। ये बात को जब जानेंगे तो हम क्या होते हैं, हमारे अंदर कृतज्ञता के भाव आ जाते हैं। कृतज्ञता से हम गदगद हो जाते हैं। जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं, वहीं से समर्पण शुरू हो जाते हैं। तो प्रेम जैसे बाहर से ढूंढने वाला चीज नहीं है, वैसे समर्पण भी कोई करने वाला चीज नहीं है। समर्पण हमारा स्वभाव है। इट इज अवर ट्रू नेचर। हम ये समर्पण जाने अनजाने में करते ही है। समर्पण करते हैं, इसलिए रात में नींद आते है, सो पाते हैं। नहीं तो सो ही नहीं पाते। आप छोड़ते हो, इसलिए आप सोते भी हो। चाहे आप ज्ञान के साथ छोड़ रहे हो, जैसे सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहे हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो सब कुछ तो अस्थाई है, कुछ तो स्थायी है ही नहीं, है ना? तो चाहे ज्ञान से करो, आप देखो सब कुछ बदलने वाले हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी है ही नहीं। तो जब देखोगे तो आप ज्ञान के साथ कोई व्यक्ति में, वस्तु में या परिस्थिति में जो आप अटक जाते हो, वो ढीला पड़ जाता है। पांच इंद्रियों की सुख में अटक गए, अपने आप को शरीर भाप लिया, शरीर सोच लिया, तो शरीर में अटक गए। अपने आप को जीव भाव में, जीव सोच लिया सिर्फ, तो फीलिंग्स, इमोशंस में अटक गए। और वहीं से आते हैं जीवन में दुख, वहीं से उसके पीछे पीछे आ जाते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। इसके पीछे पीछे अरे ही पांच ही है पंच क्लेश की कारण। यही तो है पांच जो दुख की कारण है। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ, इस सारे चीजों के साथ इतना तादात्म्य हो गए, इतना जुड़ गए, इतना घुल मिल गए, हम अपने आप को इससे अलग मान ही नहीं पाए। तो अलग मान ही नहीं पाया तो छोड़ भी नहीं पाया। हम अपने आप को अगर ऐसे सोचे, एक कुर्ता है, हम पहने हैं, ये हमारा शरीर नहीं है, इसको डे टू डे चेंज करना पड़ता है, तभी तो हम चेंज करेंगे। ये हमारा शरीर नहीं है, जब सोचेंगे तभी तो चेंज करेंगे। लेकिन कुर्ता को अगर शरीर मान लिया तो हम कैसे चेंज करें? शरीर को कैसे भाई खोले? शरीर तो शरीर ही है। तो सारे चीजों के साथ हम क्या होते, हम तादात्म्य हो जाते हैं, हर अपने आप को वही सोच पाते। और यही बंधन और दुख का कारण है, हम इसको छोड़ ही नहीं पाते। तो छोड़ते हैं तो ज्ञान से छोड़ो, या ये तो सात्विक छोड़ है, छोड़ना है, समर्पण है, अगर ऐसे देखा जाए तो।
फिर राजसिक क्या है? आप बहुत कुछ समझ के दुःख होके भी बाद में छोड़ दिया। झगड़ा करके मन में थोड़ा-सा वो फीलिंग्स, इमोशंस का वो लहर आते रहे, हाँ? उसके बाद छोड़ा, तो राजसिक हो गया। तामसिक फिर आप कुछ कर नहीं है, कोई चारा नहीं है, फिर थके, मरे, दुखे, पीटे, रोए, फिर छोड़ा, फिर ये छोड़ लेकिन लेकिन छोड़ना तो पड़ता ही है। आप छोड़ पाते हो, इसीलिए आप सो पाते हो। आपके सोने का राज़ वही है, आप छोड़ते हो। इसलिए समर्पण कोई करने का चीज़ नहीं है, इट इज़ आवर ट्रू नेचर। ये एक सजगता है हमारा चेतना, समर्पण। ये करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, ये हम करते ही हैं और करते आए ही हैं और करते-करते इस जगह पे पहुँचे हैं। लेकिन हमें जीवन में क्या चाहिए? सजगता चाहिए। समर्पण कब नहीं हो पाते? जब हम अपने अंदर अगर कोई अच्छा गुण देखें या बुरा गुण देखें, तो हम इसके चक्कर में फँस जाते हैं। अच्छा देखा, आपके अंदर अगर अच्छा देखोगे, तो बहुत नेचुरल है। आप दूसरे के अंदर बुरा देखोगे ही ना, अब अच्छा बोलोगे कैसे? आप अपने अंदर अगर अच्छा गुण देखते हो, तो दूसरे के अंदर बुरा गुण देखोगे ना, आ ही जाता है। अच्छा गुण आपको अहंकारी कर देते हैं, अहम में लेके जाते हैं। क्यों? आप दूसरे के अंदर बुरा देख रहे हो, तो फिर आप नेचुरलनेस खो देते हो। अहम क्या है? जब हम नेचुरलनेस खो देते हैं, वही तो अहम है। और हम जब समष्टि से अपने आप को अलग मानते हैं, अलग हो ही जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन खराब हो जाते हैं, कभी अटैक करते हैं, कभी कंप्लेन करते हैं, कभी डिफेंस करते हैं, कभी अपने को दोष देते हैं, कभी दूसरे को दोष देते हैं। सब अहम का फ्लेवर है। तो अच्छा गुण आपको अहंकारी कर देता है, तो आप सरेंडर नहीं हो पाते। आप अपने आप को दोष देते हो, गिल्ट में आ जाते हो, गिल्ट कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, है ना? कल्प्रिट कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तो भी तो भी आप सरेंडर नहीं कर पाते क्योंकि आप उस घटना के साथ अटक गए। इसलिए तो बार-बार कोसते रहते हो, क्योंकि समर्पण नहीं हो पाते। और बहुत ज़्यादातर आप अपने आप को दोष दे नहीं सकते। वो ऑटोमैटिकली वो ब्लेम जो आपका है ना, अपने खुद को कर रहे हो, वो ऑटोमैटिकली दूसरे बाहर चले ही जाते हैं। खुद को कर रहे हो, दूसरे को कर ही लेते हो। तो फिर दूसरे पे आ गया तो फिर दूसरे लोग खराब है, तो फिर उसके बाद आप फिर से अच्छे हो, थोड़ी देर में हो जाओगे। वहीं से भी आप अपने आप को 2-4 लॉजिक लगा लोगे, मैं सही हूँ, आई एम करेक्ट हो जाओ, तो फिर सरेंडर होते नहीं। इसलिए जीवन में अच्छा गुण को भी समर्पण कर देना चाहिए, बुरा गुण को भी सरेंडर करना चाहिए। जो भी हमारा गलत है, जो हमें कष्ट देते हैं, उसको भी समर्पण करना चाहिए। इसलिए जिस दिन गुरु उस दिन बता रहे थे ना, इसलिए गुरु किसी के काम में ना अच्छे होते हैं, ना बुरा होते हैं, ना खुशी होते खुश महसूस करते हैं, ना उसको अच्छा नहीं लगते। कुछ ऐसे कभी होते ही नहीं है। वो ना संतुष्ट होते, ना असंतुष्ट होते ही नहीं। वो किसी की गुण अच्छा क्वालिटी में संतुष्ट होंगे तो मतलब उसके हिसाब से कोई तो बुरा तो है। संतुष्ट क्यों हुआ? मतलब कोई किसी के ऊपर तो असंतुष्ट है। ये सब चीज़ों में ये सब चीज़ों से गुरु बहुत ऊपर होते हैं। इसलिए बोलते कोई एक बार भगवान बुद्ध के पास गए एक जन, फिर बोले मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी शरण में आ गया। तो बुद्ध ने बोला, कौन माफ़ करे? किसको माफ़ करे?
और काल आए थे आपके ऊपर, मैं थूक के चला गया। मैं घर में जाके बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने बहुत बड़ा गलती की, तो मुझे माफ़ कर दो। तो भगवान बुद्ध बोले, कौन माफ़ करे? किसको करे? जो थूका था, वो तो तुम नहीं हो, वो अलग आदमी है, वो तो बदल गया। इसको कैसे माफ़ करे? और जिसको थूका था वो भी अभी नहीं है तुम्हारे सामने खड़े है, वो दूसरा आदमी है, वो कैसे करे? और माफ़ करना है, माफ़ करो मुझे, तुम्हें माफ़ कर दिया मतलब कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर क्रोध आया था या तुम्हारे ऊपर दुःख आया था, तुम्हारे कुछ काम में, तो तुम्हारे ऊपर क्रोध किया था, है ना? तुम्हें घृणा की नज़र से देखा, तुम्हें गलत नज़र से देखा ना, तभी तो माफ़ी की बात आते हैं। तो ऐसे काम जो करे वो गुरु ही नहीं है, इस चीज़ों पे अटक गए, वो गुरु बन ही नहीं सकते। इसलिए गुरु तो इस सब चीज़ों के ऊपर होते हैं, परे होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमारा अच्छा गुण को भी समर्पण करना है, या बुरा जो गुण है, उसको भी समर्पण करना है, अच्छा क्वालिटी को भी करना है, नहीं तो अहंकारी बन जाते हैं। या जो हमारा गलत है, उसको भी सरेंडर करना चाहिए। अच्छा गुण हमें अहंकारी कर देते हैं और बुरा, गलत हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए भगवान शिव के पूजा में क्या होते देखा है ना? वो काँटे भी चढ़ते हैं, फूल भी चढ़ते हैं। जो गलत है, काँटे हैं ना, वो भी चढ़ते हैं, वो भी लेते हैं। धूतरा भी लेते हैं ना, धतूरे, वो भी चढ़ते हैं, फूल बेल पत्र चढ़ते हैं, तो उसमें भी काँटे भी रहते हैं, फूल भी रहते हैं। दोनों गुण को ही समर्पण करके खाली होना है। समर्पण हम करते ही हैं, कुछ बाहर से चीज़ है ही नहीं, ये तो हम रोज़ करते हैं, रोज़ करते हैं, रोज़ करते हैं। हम जब सोते हैं, पता चलता है, सोते समय क्या होते हैं? जब हम सोते हैं, आस-पास में क्या होता है, पता चलता है? नहीं पता चलता। सोते समय पता चलता है हम कैसे सोते हैं, नींद हमारा कैसे होते हैं, हम कहाँ जाते हैं, क्या होते हैं, पता नहीं चलता। क्योंकि हम एक विश्वास के साथ, भरोसा के साथ सोते हैं, कल सुबह हम उठेंगे, कल सुबह हम जागेंगे, इसलिए नींद आते है, इसलिए सो पाते हैं। अगर आपको ऐसे पता चल जाते, नींद आया तो फिर कल सुबह जागोगे नहीं भाई, आज ही खत्म है आप, तो आपको नींद ही नहीं आएगा। तुम आँख फाड़-फाड़ के बैठे रहोगे, थक जाओगे, फिर गिर जाओगे, तो भी आप नींद नहीं आएगा। क्योंकि आप विश्वास के साथ, भरोसा के साथ सोते हो, क्यों? आपको कल सुबह आप जागोगे ये विश्वास के साथ, यही तो सरेंडर है, यही सरेंडर है और है क्या? अब रोज़ करते हैं हम, सरेंडर ही हमारे अंदर हमें हमारी जो विश्वास है उसको जगाते हैं, विश्वास और भी मजबूत करते हैं। सरेंडर से ही हम श्रद्धा हमारे अंदर जगते हैं, श्रद्धा ही हमारी सरेंडर समर्पण ही हमें दृश्य जगत से दृष्टा में लेके आते हैं। ये समर्पण ही हमारे जो 7 चक्र हैं और इसी 7 चक्र के साथ जो और भी चक्र जुड़ा हुआ है, इसी की जो ऊर्जा है, इसको शांत करते हैं। ये समर्पण ही हमें अंतर्मुखी करते हैं। जैसे हम बाहर की जगत में रह गए थे, हमें अंतर्मुखी करते हैं। ये समर्पण ही हमें अपने केंद्र पे स्थिर करते हैं। ये समर्पण ही हमें अहम से आत्मा में लेके आता है और ये समर्पण ही हमें नेचुरलनेस पे लेके आते हैं। इस समर्पण के माध्यम से ही हम नेचुरलनेस पे आते हैं।
जब हम थक जाते हैं, इतने सारे हमारे जीवन में दुःख आए, मतलब क्या हम अपने आप को शरीर सोचा और इमोशन सोच लिए, देहोभाव और जीव भाव में इतना डर है। हर एक के जीवन में चैलेंजेस हैं, भौतिकवाद है, अध्यात्म भी है। तो भौतिकवाद में अगर हम ज़्यादा अटक गए, तो बहुत सारे चैलेंजेस जीवन में आए। उसी में अटक गए, स्थिति कुछ भी हो, तो फिर जीवन में दुःख ही दुःख आ गए, उससे हम अलग नहीं हो पाए। तो फिर हम जब ऐसे सोचते हैं और हमसे झेल नहीं सकते और हमसे हो नहीं पा रहे और हम कर नहीं सकते, हम अपने आप को जब असहाय समझ लेते हैं और हमसे नहीं हो पा रहे, हम हाथ खड़ा कर देते हैं, हमारा पीछे वॉल में पीठ अटक गए, ऐसे लग गए और हम नहीं कर पा रहे, तो बहुत सहजता से वो समर्पण घटी है, वही समर्पण। हम कृतज्ञ होके करते हैं या हेल्पलेस होके भी करते हैं, दोनों ही समर्पण ही है। और समर्पण करना है तो जीवन में स्व अध्याय की जरूरत है। ये जानना है हम क्या समर्पण कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो सब स्व अध्याय से ही अपना अच्छा गुण को तुम समझ पाओगे, या जो हमारा वृत्ति है, कुछ क्लिष्ट, कुछ अक्लिष्ट, जो कष्ट देते हैं, जो कष्ट नहीं देते। दोनों वृत्तियां हमारे जीवन में होते हैं, दोनों वृत्तियां हमारे जीवन में रहते हैं, और इसी दोनों वृत्ति को हम तर्क वितर्क और कुतर्क के माध्यम से हम इसको स्ट्रांग बनाते जाते हैं। और ये दोनों वृत्ति मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीनों से, कुछ थॉट से, कुछ वाणी से, कुछ कृत्य से हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ स्व अध्याय के माध्यम से उसको देखना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये स्वाध्याय हम कर पाते हैं और वो विवेक से। उसके बाद समर्पण करो। कैसे करो? छोड़ो। समर्पण तो होते ही है, फिर भी एक लंबी गहरी सांस लो। अब जिसको चाहे छोड़ना है, बाहर जाती हुई सांस के साथ उसको छोड़ो। अगर आपने कभी ओल्ड लॉन्ग क्रिया किया होगा तो गुरुदेव में बताते हैं, पहले सुनो, ये वाला ऑनलाइन वाला से जो ऑफलाइन चल रहे वो नहीं, उससे भी पहले तो ओल्ड होते थे। पहले में पहला लॉन्ग किया तो गुरुदेव ऐसे बोलते थे, जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको सारे बाहर जाती हुई सांसों के साथ उसको छोड़ दो। तो जब आप छोड़ देते हो, वही समर्पण है। आप जब दृश्य से हट के दृष्टा में टिका, वही तो समर्पण है। जीवन को एक पूरा जीवन को ही आप एक फुटबॉल की तरह देखो और आप हो जाओ उसमें पक्का फुटबॉलर। तो जीवन में अप डाउन तो होते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा, कभी अच्छा नहीं, कभी चैलेंजेस आते हैं, ये तो आते ही हैं। तो हर टीम के साथ हम जब खेलते हैं, तो उस टीम में कोई ओपोनेंट पार्टी, जो टीम है, उसमें बहुत अच्छा-अच्छा प्लेयर है। तो आपका हर दिन का वो जो गेम है, जो कॉम्पिटिशन चल रहे दोनों टीम के बीच में, तो वो हर दिन इतना सहज नहीं होते, कभी-कभी कठिन भी होते, बहुत चैलेंजेस भी रहते। तो जीवन में ऐसे खेल चलते रहेंगे, जीवन में ये खेल है। कभी-कभी कुछ अच्छा चैलेंजेस थोड़ा कम आएगा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा आएगा, तो कभी-कभी ज़्यादा आएँगे। तो आपको क्या करना है, लेकिन आपको पक्का प्लेयर होना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से खेल सीखना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से खेल सीख लिया, तो आप सरेंडर को कर लिया। तो जीवन की जितने सारे चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशन है, पूरा दिन में जो भी आप कर रहे हो, अच्छे से खेलो।
तो जैसे फुटबॉल आते हैं, हम एक किक मारते हैं और फुटबॉल भाग जाते हैं। फिर दूसरा साइड से फुटबॉल जब आते हैं, तो आप फिर घूम जाते हो, आप हेड करते हो कभी, कभी इधर से किक मारते हो, कभी उधर से मारते हो। आप बॉल के हिसाब से आप अपने शरीर को चेंज भी करते हो, दौड़ते भी हो। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आएगा, जो भी कुछ हमारे साथ घटेंगे, वो किक मार के भगाना भी है और अच्छे से खेलना भी है। बीच में अगर आप बॉल को पकड़ के रखे हो, तो फिर क्या बोलेगा? 2 बार आपको फिर हैंड बॉल कर देंगे, फिर ऐसे करते ही रहोगे तो रेफरी आपको येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखा के भगा भी देंगे। 2 बार येलो कार्ड दे दिया तो फिर भाग गए, ऐसे हो जाएँगे। हम अक्सर क्या करते हैं, बॉल को किक मारने की जगह हम पकड़ के बैठ लेते हैं। इसी से होते हैं हमारे जीवन में जितने परेशानी। अच्छे से किक मारना सीख गए, तो आप सरेंडर में तो मजबूत हो ना, तो आपको अच्छे से फुटबॉल खेलना भी सीखना पड़ेगा। ये जीवन का फुटबॉल है, इसको सीखो, हो जाएगा। तो समर्पण क्या है? समर्पण सिर्फ इससे इससे बहुत कन्फ्यूजन आते हैं। लोग ऐसे इसको गलत ढंग से देखते हैं। लोग सोचते हैं, अरे भाई, समर्पण मतलब चलो भाई, मैं कुछ करूँगा नहीं, समर्पण कर दिया। सेवा करना है, गुरुदेव अगर हमसे सेवा करवाएँगे तो हम सेवा करेंगे। बेवकूफ, रात में खाना नहीं, गुरुदेव हमसे अगर खिलाएँगे तो हम खाएँगे, ऐसे करो ना। नहीं, तब खाना बनाएँगे, टाइम देर हो गए तो झगड़ा करेंगे या बातें सुनाएँगे, या कहीं बाहर खाने के लिए गए तो फिर मैनेजर के साथ झगड़ा करेंगे। ऐसे अक्सर होता ही है ना, खाना क्यों नहीं मिला, इतना देर क्यों होते? तब ऐसे नहीं, देर करवाए तो फिर खाया, नहीं खाया, ऐसा नहीं है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो इस तरीके से सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, लेकिन ये समर्पण नहीं है। ये एक नंबर का आलसीपना है, जो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं। आपको बुद्धि को कुछ लॉजिक चाहिए ना, तो बुद्धि एक लॉजिक ढूँढ लिया, आप आराम से बुद्धि देखो, हम कुछ करते हैं या नहीं करते, बुद्धि एक लॉजिक लगाते हैं। आखिरी में आप देख लेना जीवन को। ये हमने स्वाध्याय 1 में बताया था। तो बुद्धि कुछ लॉजिक करेगा ही करेगा। तो बुद्धि इस तरीके से बेवकूफ़ी पना जैसे लॉजिक लगा लिया और हम सोचते बहुत खुश हो गए। लेकिन ये अक्सर अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। समर्पण तभी होते हैं जब हम पूरा ज़िम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई बिना ज़िम्मेदारी का समर्पण समर्पण ही नहीं है। वो जड़ता है, उसको जड़ता कहते हैं, हम तो कहते हैं उसको जड़ता। बिना ज़िम्मेदारी का समर्पण तो होता ही नहीं। तो ऐसे लगते हैं, अगर ज़िम्मेदारी लेना ही है, अगर छोड़ना ही है, समर्पण तो छोड़ना ही है, तो लेना क्यों है? आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी तो आप छोड़ पाओगे। छोड़ पाओगे तभी आप अच्छे से ले पाओगे। ये दोनों एक साथ चलते हैं, युगपथ है, इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं, ये युगपथ है। आप अगर ज़िम्मेदारी नहीं लिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ समर्पण किया, तो वो बात बनने वाला नहीं है। स्टोरी है ना, जो हम अपने आप को ऐसे आलस ऐसे समझते हैं, तो हम ज़िम्मेदारी लेने में डरते हैं। तो शेर का स्टोरी है ना, एक आदमी था, तो वो पूजा करते थे भगवान का। वो सोचते थे भगवान की पूजा कर लिया भाई जीवन में, तो हमें खाना मिल जाएगा। अरे ठीक है, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन आपको काम भी तो करना पड़ेगा।
बिना काम का आपके मुंह में कौन थाली लेगा? तो वो सोचते थे ऐसे, सरेंडर कर देता हूँ, खाना मिले तो खाए, नहीं मिले तो नहीं खाए, ओके। पूरा दिन भूखा रहेगा बेवकूफ, कौन खाना देने के लिए आएंगे? कौन खाना देने के लिए आएंगे? पूरा दिन बेवकूफ भूखा हो गए। फिर रात में बहुत गुस्सा आया भगवान के प्रति। भगवान को बोले, अरे भाई, आपने तो किसी को भेजा नहीं, तो शायद आप किसी को भेजोगे। कोई नहीं आया। फिर रात हो गई, कोई नहीं आया। भूखा मरे, भूख लग गई, फिर पानी पी के सो गए। फिर रात में सपना देखे, एक शेर आया, कुछ चीज वो उन्होंने शिकार किया तो खा रहे हैं। शेर पेट उठ के ऊपर उठ के खा रहे थे। चीता तो ऐसे ही करते, पूरा एकदम पता नहीं चलता आजकल एनिमल प्लेनेट में बंदर है ना चीता है, एकदम पूरा ऊपर में चढ़ जाते हैं। तो फिर वहीं पे मांस खा रहा था। नीचे में एक सियाल था, है ना? सियाल वेट कर रहे, चीता का कब खत्म होगा, नीचे गिरेगा और मैं लूंगा। चीता का पेट भर गया, छोड़ दिया, वो क्या करेंगे, पकड़ के थोड़ी रखेंगे। बात जैसे कभी शिकार भी करते नहीं है तो भूख नहीं लगे, ऐसे कहावत है, ऐसे कहते हैं। अरे सच भी है, शिकार छोड़ दिया, पेट भर गया तो उससे मतलब नहीं, सियाल उसको खा रहे। तो वो बेवकूफ तो और भी बेवकूफ कर गया, बेवकूफी बना, सोच रहे कोई आएगा फिर हमें देंगे। फिर आधी रात में नींद टूट गया, फिर सुबह हो गया, कोई आया नहीं, दूसरा दिन भी भूखे रह गए, थके मारे लोग सो ही गए। फिर भगवान आया सपने में, भगवान तो बहुत गाली दिया, बहुत कुछ किया। तो फिर भगवान आया सपने में, फिर बता रहे, अरे तू ऐसे सोच रहे, तो तुझे कोई आएगा और खाना देगा? तू अपने आप को सियाल सोच रहे, सियाल सोच रहे, हम तो तुझे शेर बना के भेजा। तू तो शेर है, तू अपना जिम्मेदारी तो लेंगे, दूसरी क्या लेंगे? तो अपने आप को इतना आलस और असहाय समझ रहे हैं। कब आएगा, कब मुझे देंगे, फिर कब करेंगे? ये समर्पण है ही नहीं। समर्पण तभी होते हैं जब हम पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और विश्राम। कर्म तो हम कर ही रहे हैं। जब हम विश्राम करते हैं, तब जब हम विश्राम करते हैं तो पूरा विश्राम करना, सब कुछ ठीक है। कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। हिंदी में सियाल को तो लोमड़ी बोलते हैं। तो कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, वो देख रहे हो, सब कुछ कर, इसी भाव से विश्राम कर। और जब आप श्रम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो भगवान नहीं कर रहे, तब हम कर रहे हैं, इसी भाव से करो। यही है कर्म और विश्राम के रहस्य। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप अपनी ओर से 100% दो। और जब आप विश्राम करोगे तो पूरा छोड़ के विश्राम करो, यही समर्पण है। इसी को समर्पण कहते हैं। जब आप पूरा जिम्मेदारी लोगे, तभी अच्छे से पूरा समर्पण हो पाएगा। तो जब हम ज्ञान में समर्पित होते हैं, जब तब उसका जिम्मेदारी भी हम ले पाते हैं। आप जितना समर्पण समर्पित हो पाओगे, उतना आप जिम्मेदारी भी ले पाओगे। नहीं तो क्या होगा, कर्ता भाव से आप अटक जाओगे। कर्ता भाव आपको अच्छे से काम नहीं करने देंगे। आप अच्छे से देखो, आप अगर अच्छे से विश्राम करोगे, रात में अच्छा नींद होगा, तभी तो आपको सुबह फ्रेश लगेगा, आप अच्छे से काम कर पाओगे। रात में अगर आप सपना देखा, करवटें बदलते रहते हैं, तो गाना है ना, इस तरीके से आप अगर करोगे तो फिर आपका अच्छे से नींद नहीं हुआ तो फिर आपको उतना रिलैक्स भी नहीं मिला। सुबह उठ के आप उतना अच्छे से एनर्जी के साथ नहीं कर सकते, है कि नहीं? है ना? तो आपको जितना विश्राम मिले उतना ही तो आप कर पाओगे, श्रम कर पाओगे। लेकिन विश्राम तभी मिलते हैं जब आप
हर काम में कर्ता भाव से बाहर आते हो। वो कर्तापन ही आपको दुखी कर देते हैं, आपको आपकी विषम को हर लेते हैं। वो कर्ता भाव ही आपको समर्पण नहीं करने देते। कर्ता से अकर्ता भाव में टिक जाओ, यही समर्पण की रास है ना? जब हम कुछ करते कर्ता भाव में आ जाते हैं, सोचते हैं हम करते हैं। अरे भाई, हम अपने बारे में कुछ सोच लेते हैं। हम नारी है, हम पुरुष है, हमें ये पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है। हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। वो अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। जैसे हमारे बारे में किया, हम दूसरे के बारे में भी उस्ताद है करने के, दूसरे के बारे में भी किया। वो अच्छा है, वो बुरा है। कन्वर्सेशन कलेक्ट कर लेते हैं व्यक्ति की वस्तु में। तो एक गोंडी, एक बैरियर बना लेते हैं और इसी से शुरू हो जाते हैं कर्तापन। सोचते हैं सब हम करते हैं। खाना बना रहे, हम बना रहे। डॉक्टर बने हैं, अरे पढ़ाई करके बने हैं भाई, मेहनत करके। आप कुछ नहीं किए हो। ये अच्छे से कान खोल के सुन लो भाइयों और बहनों, जो भी है साधक, इतना साधना करते हैं आप लोग, आप कुछ नहीं किए हैं, सब अपने आप हो रहे हैं, हो गए हैं। आप अगर कभी देखना, अब अच्छा खाना बनाने की कोशिश किया, कभी नहीं बन पाते, कभी कुछ किया नहीं है, ऐसे बनाए बहुत अच्छा स्वादिष्ट हो जाए। ऐसे होते जीवन में। जीवन की हर काम को अगर आप देखो, हर काम को आप नहीं कर रहे हो, वो अपने आप हो रहे हैं। और यही सच है। जब आपने पढ़ाई करके पीएचडी किया, आपने पढ़ाई करके डॉक्टर भी बना, उसी स्थिति में आपको ये करने के अलावा कुछ था नहीं, आपको करना ही पड़ा। और आपने क्या देखना, अपने आप हो गए सब कुछ। ये अनुभव हमने जीवन में किया है। ना कर्तासी ना भोक्तासी, ना किया है हमने, ना भोग रहे हैं, कुछ भी नहीं। मुक्त एव से सर्व, हम मुक्त ही है। तुम कुछ किए ही नहीं हो, कुछ नहीं किया तुम कोई काम का कर्ता हो ही नहीं। सब अपने आप घट गया। तुम नहीं भी होते तो भी घटता। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, तुम नहीं भी होते तो भी घटते। तो इसमें हमारी कोई कर्तव्य है ही नहीं। हम बहुत ज्यादा, हाँ अभी कोई हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है, हम खत्म करें। बहुत ज्यादा हम देखना, हम औलाद की सुख के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे सोचते हैं औलाद तो, हमारा औलाद तो भगवान ने फुर्सत से बनाया है, बाकी लोगों का बच्चे सब मंगल ग्रह से, चांद से आए हैं। ऐसा है। तुम सोचोगे हम हम तुम सिर्फ माध्यम हो, तुम्हारी वजह से वो धरती पे है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं आता तो दूसरे के पास चले जाओ, ऐसे समझ लेना। उसको आना निश्चित था, तुमसे मैच हो गया, इतना ही है। तुमसे मैच हो गई तुम्हारी चेतना की स्तर से, और उसका ये मैच हो गया है, तो आगे नहीं होता तो दूसरा मैच ढूंढ ही लेते। तुम क्या मेरा मेरा सोच रहे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भी नहीं है। तो सही वही परमात्मा का है, वही है, उसी का ही दिया हुआ है, उसी का ही कृपा है, उसी का ही सब कुछ है, तुम कुछ हो ही नहीं। वहां पे भी तुम्हारा कर्तव्य भाव नहीं, तुम कुछ नहीं किया। तुम सोचते हो मैंने सेवा किया, ऐसे भ्रम में मत पड़ो। तुम सोचा मैं कोर्स ऑर्गेनाइज किया, मैंने, मेरी वजह से उन्होंने कोर्स किया हुआ है, मैं कुछ नहीं किया। वो अपने आप हो गए, होते गए। लेकिन तुम इसका माध्यम बने, तुम्हारी प्रचेष्टा से, पुरुषार्थ से। और तुम आलसी होके जब सरेंडर कर दो, आलसी होके सरेंडर कर दो, सरेंडर तो है ही नहीं।
समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो तुम उसका माध्यम नहीं बन पाए। तुमने अपने आप को बेवकूफ बनाया और तुम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतना ही हुआ तुम किसी चीज का करता नहीं। तुम्हारे हम 100 में से 75% लोग शरीर के बारे में सजग ही नहीं है। शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 75 उससे भी ज्यादा लोग अपना मन की विचार के बारे में कोई सजगता नहीं। उससे भी ज्यादा लोग अपना इमोशंस के बारे में कोई सजगता नहीं। वो अपने आप विचार है, अपने आप हो गए, सब कुछ अपने आप होते गए। सजग नहीं है, उसका भी तुम कोई करता नहीं हो, कुछ चीज का तुम कुछ भी नहीं। ये भाव जब मजबूत हो जाएंगे, इसको जब समझ जाएंगे हम, तो बहुत आसानी से समर्पण होने ही लगेगा। तुम कुछ हो नहीं तो तुम समर्पण कर, तुमने क्या पाया है क्या नहीं पाया, तो अपने आप होते गए, तुम कुछ नहीं। तुम्हारी कई जगह किसी जगह पे कोई कर्ता भाव नहीं है। उस स्थिति में तुम्हारा वो करने के अलावा कोई काम नहीं था, करना ही पड़ा। और वैसे स्थिति आए, तुम करते गए और होते गए। ये समझना, ये समझे तो कर्ता भाव से तुम दूर हो गए। जैसे कर्ता भाव से दूर हो गए तो समर्पण होने ही लगे। कर्ता भाव ही तो तुम्हें दृश्य जगत में अटक के रखते हैं। तब तुम अपने आप को ज्यादा विश्राम की स्थिति में पाते हो, तब तुम अच्छे से विश्राम भी कर पाते। कोई चीज का करता नहीं है, तुम्हें क्या मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं। तुम कुछ किए ही नहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। अरे तुम खुद ही कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये भाव जब मजबूत हो गए तो समर्पण हो गए। ये भाव से ही तुम विश्राम कर पाए, अपने आप में गहरा विश्राम मिले। और जब तुम्हारे गहरा विश्राम मिले, तभी तुम अच्छे से श्रम कर पाओगे। जैसे नींद में अच्छा विश्राम हुआ, सुबह तुम काम कर सकते हो अच्छे से। वैसे तुम जैसे जितना समर्पण करोगे, उतना तुम ज्यादा जिम्मेदारी ले पाओगे। जैसे तुम ज्ञान के प्रति अगर समर्पण हो, तो ज्ञान को फैलाने के लिए तुम ज्यादा जिम्मेदारी ले सकते हो, है ना। तो जिम्मेदारी और समर्पण दोनों एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के चलते, ऐसे समझ लो। ऐसे ही है, एक दूसरे के साथ है। तो जितना हम ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे, उतना ही हम समर्पण कर सकते हैं। हम जिम्मेदारी लिया, हमें कोई रुकावट आए, चैलेंजेस आए, तब हम सरेंडर कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। जब हम विश्राम करें तब हम समर्पण करें, तो समर्पण भी मजबूत होते जाएंगे और हम जिम्मेदारी भी को भी अच्छे से ले सकते आ सकते हैं। जब हम कर रहे हैं तो अच्छे से 100% देके हम कर रहे हैं। जब विश्राम करें, सब छोड़ के विश्राम करें, तो जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे, उतना ही हम खुश रहेंगे, उतना ही आनंदित रहेंगे, क्योंकि उतना ही हम सरेंडर में मजबूत होते रहेंगे। और जितना ज्यादा सरेंडर करेंगे, उतना ही हम अपने आप पे स्थिर हो जाएंगे, दृश्यों से दृष्टा में टिक जाएंगे। तो समर्पण में हमारा सर झुक जाते हैं, मतलब एक अपनापन आ जाता है। सर अगर समर्पण में झुकता है तो ठीक है, समर्पण में नहीं झुका तो अहम से झुक जाए, मतलब अहम से आपको झुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं झुक जाए और अंदर से झुक जाए, टूट जाए, वही झुकना है। सर ऐसे नहीं झुकाने की बात कर रहे, समर्पण को अंदर से झुक, समर्पण आते ही है श्रद्धा से, बिलोंगिंगनेस से, प्रेम से, अपनापन से, तो झुकी गए। अगर वो नहीं झुका तो अहम आपको झुका ही देंगे, अहम आपको झुका ही देंगे। हमने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो नॉलेज पर सीखे थे ना, हैप्पीनेस पर्सन क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स जितने ज्यादा जिम्मेदारी हम लेते हैं, उतना ही हम
खुश भी रहते हैं, शक्तिशाली भी होते है ना? और ज़िम्मेदारी किसका लेते हैं? जो हमारा अपना है, अपना नहीं है, ज़िम्मेदारी लेते भी हैं, तो अपनापन बढ़ते हैं। देखो, जितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी, उतना ही खुशी, उतना ही शक्तिशाली। अब उतना शक्तिशाली हो तो उतना खुशी होते हैं। अब जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतना ही तो आप दृश्य से दृष्ट में टिकोगे। तो समर्पण हो गए ना ऑटोमेटिकली। कैसे खुश रहोगे बिना समर्पण के, बिना छोड़े हुए आप कैसे खुश हो सकते हैं? वही यही तो राज़ है। और जितना ज़्यादा हम ज़िम्मेदारी किसका लेते हैं, जहाँ पे अपनापन है, तो अपनापन होते हैं, वहीं पे तो समर्पण होते हैं। तो देखो, जैसे समर्पण और ज़िम्मेदारी एक दूसरे के साथ-साथ है, एक साथ-साथ चलते हैं। तो जितना अपनापन उतना ज़िम्मेदारी, और उतना ज़िम्मेदारी अपनापन, मतलब वहाँ पे समर्पण भी साथ-साथ आ जाता है। और अपनापन नहीं है, ज़िम्मेदारी लिया, तो क्या होता है, अपनापन बढ़ जाते हैं। तो जितना हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, उतना ही समर्पण कर पाते हैं। पॉइंट क्या था? जितना ज़्यादा हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, उतना अपनापन भी बढ़ते हैं। तो अपनापन, जहाँ पे अपनापन बढ़ा, वहीं पे तो समर्पण होगा। पहले बताया, है ना? तो ज़िम्मेदारी बढ़ा, अपनापन बढ़ा। अपनापन से जितना बड़ा अपनापन, उतना ही समर्पण। तो जितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी, उतना ज़्यादा उतना भी मजबूत होते हैं। और जितना समर्पण करते हैं, उतना ज़िम्मेदारी भी ले पाते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? हाँ, हाँ। हाँ, फिर से सुन लेना अब वीडियो। तो समर्पण को बोला नहीं था, लेकिन यही है, वहाँ पे हैप्पीनेस परसूट में बोल ही दिया। सब कुछ वहीं पे बोल दिया। हैप्पीनेस परसूट ब्रह्म ज्ञान है। और कौन सी जिम्मेदारी की बात करते हैं, जो हम खुद लेते हैं, है ना? हाँ, खुद जब लेते हैं, तो ही समर्पण होता है। समर्पण जोड़ करके कोई कर नहीं सकते। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। वो हमें दे दे, हमें दे दे। ऐसे करते होते, छोड़ पाते हैं क्या? जब हम खुद लेते हैं, खुद छोड़ते हैं, तो ही हम छोड़ पाते हैं। खुद जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसके साथ समर्पण भी आ जाता है, बिलोंगिंगनेस भी आ जाती है। हम तभी कर पाते हैं। तो हम क्या होते हैं, क्या सब सुना अभी तक, जो ये सारे चीजों से हम परेशान हो जाते हैं, हम व्यावहारिक दुनिया में अटक जाते हैं, दृश्य में अटक गया, इसकी वजह से हम अपने आप को शरीर समझ लिया, फीलिंग्स इमोशन समझ लिया, फिर इसके पीछे पीछे दुख आया, अविद्या आए, अस्मिता आए, राग आया, देश आया, अभिनिवेश आया, दुख आया ना। अविद्या मतलब जो बदलती हुई परिस्थिति है, उसको स्थायी मान लेना, जो परिवर्तनशील है, उसको स्थायी मान लेना। यही अविद्या है, जो बदल रहे, जो सत्य है, उसको सत्य ना समझना, यही तो अविद्या है। सब कुछ बदल रहे, शरीर बदल रहे, सांस बदल रहे, फीलिंग्स बदल रहे, हड्डी बदल रहे, खून बदल जाते हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। ये जो बदल रहे हैं, इसको ना समझना, यही अविद्या है। अस्मिता क्या है? अस्मिता मैंपन आ जाते हैं, मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा। और इसी के साथ साथ अपने आप को फीलिंग्स और इमोशंस से अलग ना समझ पाना ही अस्मिता है। राग मतलब आसक्ति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति आसक्त हो गए। देश मतलब हिंसा, जेलसी भाव आ जाते हैं। अभिनिवेश मतलब कोई भय, अजाना भय, पता नहीं है क्या होगा, पता नहीं ह्यूमन हो गए कौन देखेगा, पता नहीं ये हो गए वो हो गए कौन देखेगा। ये 5 चीजों से हमें जीवन में दुख आते हैं, और 5 चीजों में हम अटक गए बाहर की दुनिया में। अटकने के कारण से ये होते हैं, इको हो रहे
तो हमने क्या देखा, ये सब चीजों को हम अपना समझ लिया, है ना। ये सब चीजों को हम अपना समझ लिया। जैसे अपना समझ लिया तो हम ले नहीं पा रहे, इसके साथ में हम चल नहीं पा रहे, जीवन में दुख ही दुख है। तो फिर क्या करते, पुराने जमाने में गुरु, हमारा संत महात्मा लोग, हम क्या करते थे, चलो तुम्हारा ये दुख है, तुम्हारा ये परेशानी है, तुम हमें दे दो, तुम खाली हो जाओ। इसलिए एडवांस कोर्स में क्या करते हैं, कोई सवाल है, तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें अपने आप पे टिकना है, तो ये सारे चीज, सारे सब कुछ तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम्हारा क्या चिंता है, हेल्थ को लेके तुम्हारा क्या चिंता है, पैसे को लेके। हाँ, तुम्हारा सुनाई दे रहा है ना। हाँ, अदा नहीं था। तो तुम्हारा क्या चिंता है, हेल्थ को लेके, पैसे को लेके, रिलेशन को लेके, क्या चिंता है, तुम्हारा पोजीशन को लेके, यही तो चिंता है, और तो कुछ होते नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तुम्हारा जो भी चिंता है तुम, ठीक है, तुम्हारा जो भी चिंता है तुम मुझे दे दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो भी चिंता है तुम मुझे दे दो, हम देखते हैं इसको, ठीक, हम देखते हैं, हमें दे दो, तुम चलो बैठो, ध्यान करो, तुम अपने आप पे टिक जाओ। इसलिए पुराने जमाने में ये प्रोसेस था। अब अच्छे से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहे हैं अभी, बहुत कुछ अच्छा चीज बताने वाला। अच्छा, तो अभी एडवांस कोर्स की में भी ऐसे करते हैं, है ना गुरुदेव, जो जिन्होंने किया है पता ही है। चलो तुम ध्यान करने वाले हो, तुम्हारा कोई समस्या है, बदरेशन है, चलो यहाँ पे डाल दो, खाली हो जाओ, मुक्त हो जाओ, समर्पण कर दो। तुम्हारा प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तुम छोड़ दो, हम देखते हैं, तुम्हारे सवाल को हम देखते हैं, तुम्हारी परेशानी को हम देखते हैं, तुम चलो बैठ के ध्यान करो। तो ऐसे पुराने समय में भी ऐसे करते थे। तो ये समर्पण की पहली एक प्रक्रिया है, क्यों, क्योंकि ये सब चीजों को हम खुद का समझ लिया। ये दुख हमारा है, ये फीलिंग्स हमारा है, ये टेंशन हमारे अंदर हो रहे हैं, ये समस्या हमारा है, क्योंकि हम इसको अच्छा कर सकते थे, हम उसको अच्छा कर सकते थे, है ना, ये सब हमारा है, ऐसे हम समझते थे। तो ठीक है, चलो तुम्हारा है, तुम हमें दे दो, दे के खाली हो जाओ, मुक्त हो जाओ, चलो हम देख रहे हैं, है ना, ऐसे। तो इसीलिए ये भाव हमारा, जो कोई पूर्वज शरीर छोड़ देते हैं ना, हमारा पूर्वज जो शरीर छोड़ने के समय जो श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा से जब हम करते हैं, उसी को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के समय क्या करते हैं, हाथ में तिल लेते, जल लेते थे, फिर बोलते तुम्हारा मन में कोई इच्छा था जो अपूर्ण था, वो तिल के समान है, हम तुम्हारा बेटे हैं, तो चलो हम उसको कर देते हैं, हम इसको कर देंगे, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम मुक्त हो जाओ। मतलब समर्पण करके तुम छोड़ के तुम मुक्त हो जाओ। तो ये प्रक्रिया हम करते थे। लेकिन अभी सवाल ये है, हम जिसको हमारा खुद का समझ रहे हैं, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये सोच, ये विचार, ये परेशानी, ये चैलेंजेस, ये सब कुछ जो हम लेके नहीं जा पा रहे थे, जो हम छोड़ रहे थे, ये सच में हमारा है क्या, ये हमारा है, ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, ये सांस तुम्हारा है, तुम्हारी इच्छा से चल रहे हैं, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये भावनाएं तुम्हारा है। ये तो तुम्हारा है ही नहीं। तो जो जो तुम्हारा है नहीं, तुम क्या छोड़ने वाले हो भाई। तो समर्पण से झूठा कोई प्रक्रिया दूसरा है नहीं। ले क्या बात हो गई, इतना देर से 1 घंटा आपने नॉलेज दिया, फिर आप ही बोल रहे ये सब बेकार की प्रक्रिया है, कुछ नहीं है, झूठा है। और श्री कृष्ण ने बताया था ना, ये करो, वो करो, ता करो, फिर बोलते सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो ये अगर बोलना ही होता अर्जुन को तो पहले ही बोल देते। लेकिन ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा तो है ही नहीं। तो तुम्हारा है नहीं तो तुम क्या छोड़ने वाले हो भाई, तुम्हारा छोड़ने का कुछ है ही नहीं। तुम, समर्पण से बड़ा झूठा प्रक्रिया और कुछ नहीं है। लेकिन शुरू में ऐसे
किया जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम खुद को अपना समझते हैं। हम क्या समझते? ये हमारा है, ये समझ बैठते, इसलिए तो हम इससे मुक्त होने के लिए ये सब करते हैं। चलो, तुम इसको तुम्हारा समझ रहे हो तो तुम इसको छोड़ दो, फिर खाली हो जाओ। समर्पण ही सबसे बड़ा बाधा है ईश्वर प्राप्ति के लिए। समर्पण ही सबसे बड़ा बाधा है आत्मज्ञान के लिए। समर्पण ही सबसे बड़ा बाधा है गुरु तत्वों में एक हो जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप समर्पण कर रहे हो, मतलब किसको कर रहे हो? गुरु को। किसको कर रहे हो? ईश्वर को। किसको कर रहे हो? जो आपसे कोई बड़ा है ना, जो आपको रक्षा करेंगे, जो आपका हर इच्छा पूरा करेंगे, जो आप सेफ हो, आप महसूस हो। मतलब आप अपने आप को उनसे अलग माना, इसलिए तो समर्पण किया। आप वो नहीं हो इसलिए तो समर्पण करोगे। आप हाथ नहीं हो तो फिर तो हाथ को समर्पण करोगे। आप अगर धन्यवाद बोलते हो तो किसी को बोलते हो? बाहर एक आदमी को बोलते हो जो आप नहीं हो, है ना? कोई भी कारण के लिए हो। लेकिन आप अपनी पैर को धन्यवाद देते हो, दांत को धन्यवाद देते हो, इतना खाना चबा के देते हैं आपको, इतना दूर आपको चलाते, मुंह को धन्यवाद दे रहे हो, इतना हम बात कर रहे हैं, कान को धन्यवाद दे रहे हो, इतना सुन रहे हैं। क्योंकि वह आप हो, क्या धन्यवाद दोगे? तो ये सवाल तभी आते जो आप नहीं हो, तभी आप करते हो, धन्यवाद देते हो। तो आप जब समर्पण करते हो किसी को, मतलब ये साफ है आप वो नहीं हो, आप अपने आप को अलग मानते हो उनसे। मतलब आप जब गुरु को समर्पण कर रहे हो तो आपने आप को गुरु से अलग कर लिया। गुरु से अलग कर लिया इसलिए तो समर्पण कर रहे हो। तो पहले ही आप गुरु को अपने आप से अलग कर लिया, अलग मान लिया, तो गुरु आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, कैसे मिलेंगे? आप खुद ही सोचते हो अलग, आप जैसे सोचोगे वैसे ही है। तो समर्पण सबसे बड़ा बाधा है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। समर्पण सबसे बड़ा बाधा है ईश्वर प्राप्ति के लिए। आपका तो कुछ है ही नहीं, समर्पण क्या करें? आप खुद ही कुछ नहीं हो और आपका कुछ भी नहीं है। समर्पण करने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। समर्पण करने के लिए भी आपके पास में कुछ नहीं है। ये बात जब आप समझ जाओगे, इससे जब आप मजबूत हो जाओगे, ये ज्ञान जब आप समझोगे, तो समर्पण होने लगेगा। तो तभी आएगा। समर्पण कोई करने की चीज नहीं है, समर्पण हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। तभी ये समझ आएगा। समझ रहे हैं? तो ये जब करते हो, ये जब आप समझते हो, तो भी समर्पण होते हैं। तो करने की कुछ नहीं है। तो आप खुद ही समर्पित हो, आप मिल गए हो उनसे, कुछ अलग है ही नहीं। ये समर्पण की दूसरी प्रक्रिया है, ये दूसरा स्थिति है। हमें कुछ करना है, उससे हमें, ये हमारा स्वभाव है। प्यार हमें करना है, प्यार हम प्रेम हमारा स्वभाव है। क्या क्या करना है और किससे लेना है, कुछ है ही नहीं। प्रेम हमारा स्वभाव है, कुछ है ही नहीं। तो इससे हम ऊपर हो जाएंगे। क्या अच्छा है, क्या नहीं है। तो जब आप अपने आप को किसी चीज का कर्ता नहीं माना, आपके पास कुछ नहीं है, तो सारे अटैचमेंट व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति सब छूट जाएगा। जो जिससे आप परेशान हो गए, सोचोगे अरे ये इमोशंस आपका नहीं है, ये भावना आपका, दुख वो भी आपका नहीं है, खुशी वो भी आपका नहीं है, चैलेंजेस आया, घटना घटी, कुछ सिचुएशन आया, वो भी आपका नहीं है, अच्छा वो भी आपका नहीं है, आपके अंदर बुरा गुण है वो भी आपका नहीं है, आपके अंदर अच्छा गुण है वो भी आपका नहीं है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, आपका कुछ है ही नहीं। तो सारे गुण से, सारे दोष से, सारे अच्छा से, सारे बुरा से, सभी कुछ से, पांच इंद्रियों से, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, सारे जो चार सुख है, वैचारिक सुख बोलते हैं, जैसे चार एसना, पुत्रेशना, वित्तेशना, जीवेशना और लोकेशना, चारों एशना से आप मुक्त हो जाओगे।
कुछ आप सारी चीजों से मुक्त हो गए, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। आपका कुछ है ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे उसमें। ये ज्ञान से जब मजबूत हो गए तो आप दृश्य से दृष्टा में टिक गए, और समर्पण हमारा नेचर है, इसमें हम पहुंच गए। अभी तो हम करना है, और तब हम समर्पण हमारा स्वभाव है, हम उस पर पहुंच गए। समझ गए? क्लियर हुआ बात? समझ में आ गए? हम्म। और थोड़ा सा चीज दिखाता हूँ। चलो, ये जो चक्रास है, हम लोगों को कई बार चक्रास के बारे में बताया है हमने, है ना? तो चक्रास के बारे में बताया है, तो आज हम नया बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ 7 चक्रों को ही बोल रहा हूँ। तो ये जो पहला जो चक्र है, पहला चक्र क्या है? मूलाधार चक्र। अब जब समर्पण करते हो ना, तो क्या होते हैं? मूलाधार मूलाधार चक्र की ऊर्जा स्थिर होते, आपके अंदर स्थिरता आते हैं। मूलाधार चक्र स्थिर होते हैं। उसके बाद जब आप जितना विश्राम करोगे, उतना ही आप बाद में श्रम कर सकते हो। तो जितना अपने स्थिर होते हैं आपके अंदर उतना ही क्रिएटिविटी जगते हैं। और जितना समर्पित होते हो, जितना विश्राम की स्थिति में रहते हो, अपने आप पे टिकते हो, उतना आपके अंदर एक सजगता आते हैं। और जितना आप विश्राम की स्थिति में रहते हो, अपने अपना स्वरूप में रहते हो, तो ये जो अनाहत चक्र है, इसमें ऊर्जा स्थिर रहते हैं, और ऊर्जा प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। तब ऊर्जा प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। तो मूलाधार चक्र में ऊर्जा एंथुजियाज्म के रूप में, उत्साह के रूप में प्रकट हुआ। स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा क्रिएटिविटी के रूप में प्रकट होते हैं। आज्ञा चक्र में ऊर्जा ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, सजागता के रूप में प्रकट होते हैं। अनाहत चक्र में ऊर्जा प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। और जो विशुद्धि चक्र है, ये चारों चक्र तो बैलेंस रहते ही है। चारों चक्र बैलेंस तो रहते ही है बहुत अच्छे से। विशुद्ध चक्र में ऊर्जा कृतज्ञता के रूप में प्रकट हो गया। और जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र की ऊर्जा तब जॉय एंड जेनरोसिटी के रूप में प्रकट हो गया। ये जो है खुशी आनंद के रूप में प्रकट हो जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप पे टिक गए, एक साक्षी भाव से आ गए, दृश्यों से दृष्टा में आ गए। नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो सारे की सारे जो चक्र है, पहले बताया, सारे के सारे चक्र ऊर्जा क्या हो गया? अस्थिर हो गए। सारे के सारे चक्र की जो ऊर्जा है ना, अस्थिर हो गए, इम्बैलेंस हो गए। लेकिन जब भी आप समर्पित होते हो, आप शांत हो जाते हो, आप स्थिर हो जाते हो, तो आप प्रेम के रूप में प्रकट होते हो। पहले में तो अनाहत चक्र एकदम बैलेंस हो जाते हैं ऊर्जा, तो ये अनाहत चक्र तीनों काल को एग्जिस्ट करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऊर्जा अस्थिर है तो भय के रूप में प्रकट हुआ, तो फ्यूचर में चले गए। ऊर्जा अस्थिर है तो हेट्रेड, घृणा के रूप में प्रकट हुआ, तो फिर हम पास्ट में चले गए। ऊर्जा स्थिर है तो प्रेम के रूप में प्रकट हुआ, तो हम वर्तमान में आ गए। जैसे अनाहत चक्र वर्तमान में आ गया, ये बाकी की जो ऊपर, बाकी का 3 और ऊपर का 3, बाकी का नीचे का जो 3 है, ये फ्यूचर को दर्शाते हैं, और ये भी पास्ट को दर्शाते हैं ऊपर का। तो सभी की सारे के सारे चक्र की ऊर्जा बैलेंस में आ जाते, स्थिर हो जाते, और हमारे जीवन में खुशी, हमारे जीवन में आनंद, हमारे जीवन में उत्साह, हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में क्रिएटिविटी, ये सब जगते हैं। नहीं तो समर्पण
और समर्पण हमें कौन नहीं करने देता, और एक चीज है, जो ए सना वो कभी नहीं करने देते। ए सना मतलब जो 4 ए सना बताया ना, जो 4 ए सना मतलब वित्ते सना, मतलब धन के प्रति आपका लालच, मनी मनी, बहुत छोटे से अगर इसको बताएं तो वित्तीय ना, आपको मनी कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, पैसा पैसा कहाँ से आएंगे। हर जीवन में अगर देखोगे तो हर जीवन जीवन में अगर देखोगे तो पूरा जिंदगी पैसा पैसा। और ये सिर्फ पैसा, ये हमारे रिलेशन में, हमारा एटीट्यूड में, हमारा बातों में भी आ जाते हैं। हमें जीवन में ये करने में क्या लाभ मिलेगा, वो करने में क्या लाभ मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ये पूरा हर कदम हर स्टेप में हमारा ये बिजनेस जैसा सोच आ जाते हैं। और इससे क्या हो जाते हैं, जो मणिपुर चक्र है अटक जाते हैं, क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया, आपने तादाद में हो गए पैसे के पीछे। ये जो 4 ये शना है, तो वित्तीय शना के लिए ये होते हैं। फिर होते हैं वित्तीय शना, लोकेश शना, जीवेश शना और पुत्रेश शना। तो पुत्र के पीछे भी औलाद के लिए सुख, हमारा औलाद तो बता रहे थे ना, जो अच्छे से भगवान ने फुर्सत ने बनाया, और दूसरे लोगों की औलाद को मंगल ग्रह से आया है। हाँ, और वो इतना खराब है, हमारा औलाद इतना अच्छा है। वो गलत से गलत भी कर लेते हैं तो भी बोलते हैं हाँ वो गलत किया क्योंकि गलत संग में पड़ गया। वो बहुत बुद्धिमान है, बेवकूफ भी है, फिर बोलेगा बहुत बुद्धिमान है लेकिन पढ़ाई नहीं करते इसलिए मार्क्स नहीं आते। बेवकूफ तो मम्मी पापा के सामने होते ही नहीं है, वो नहीं बात है। अगर वो फेल भी करते हैं, मार्क्स भी कम आते, तो भी इस नजर से आते हैं। अगर हाथ से पत्थर भी फेंक के मारेंगे तो बोलेगा हाँ वो मारा है लेकिन वो मारना नहीं चाहते थे, वो किसी के संग में पड़ के किया है। तो ये जो आज्ञा चक्र है, ये पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। अस्तु, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो गए तो फिर क्रोध तो जगते ही है। मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो गए तो फिर लोभ तो जगते ही है, जेलसी भी आती है। फिर आते हैं लोकेशना। लोकेशना मतलब वही प्रसिद्धि, प्रसिद्धि चाहिए। हाँ, पदवी चाहिए, लोग क्या बोले, लोग मुझे क्या सोचे, हाँ, मेरा मैंपन, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। लोग क्या मुझे बोलेगा, लोग क्या मुझे सोचेंगे मेरे बारे में, इन्होंने ये क्यों बोला, उन्होंने वो क्यों बोला। तो ये बहुत लोग के पीछे बाहर की दुनिया में अटक जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, उससे हमारा ये जो अनाहत चक्र है, ये जो ऊर्जा है, ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो फिर इसके क्या होगा, भय जागेगा, लोग ने क्या बोला, ये भय आएगा उससे लोगों के प्रति। कुछ लोगों ने कुछ गलत बोला तो लोगों के प्रति घृणा भी जागेगी, दोनों एक साथ आएंगे। जो अच्छा है उसको भी घृणा या भय के रूप में देखेंगे तब। हम्म, तो ये लोगों के प्रति घृणा आएंगे, हाँ, या लोगों से आप डरेंगे, दोनों चीज एक साथ में होगा। और जीवेशना मतलब जीवन के प्रति इतना प्रेम मोह, शरीर के प्रति इतना प्रेम मोह। अरे शरीर तो बदलते रहते हैं, या शरीर के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट आ जाते हैं। शरीर को सजाएंगे, शरीर को नहलाएंगे, शरीर को, हाँ, बाल भी पक भी जाएंगे, हाँ, तो भी मरने की स्थिति में आ गए, 90 साल आ गए तो फिर भी बाल को काला करो, हाँ, डाई करो, ये सब है ना। हाँ, अरे गाल इतना ऐसे हो गया, हाँ, गाल इतना इस तरीके से हो जाएंगे, और आप बाल को काला करके क्या करोगे भाई। शरीर के प्रति इतना प्रेम, वो शरीर को देखते रहेंगे, शरीर को सजाते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे, शरीर के प्रति ज्यादा प्रेम आ जाते हैं। अरे आपकी घर में अगर ताजा एप्पल है तो आप बासी एप्पल को थोड़ी लोगे। भगवान आपको नया नया शरीर दे रहे 70-80 साल बाद बाद। तो नया नया ले लो ना भाई, बासी को क्यों इतना ध्यान देना है, क्या करना है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट आ जाते हैं अपने शरीर के प्रति, मोह आ जाते हैं। तो फिर ये जो विशुद्धि चक्र है, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो मणिपुर इम्बैलेंस हो गया, मणिपुर इम्बैलेंस हो गया, वित्तीय सना, फिर ग्रीड जेलसी आ गया, उसके बाद अनाहत चक्र इम्बैलेंस हो गए, लोकेशना, फियर हेट्रेड आ जाएंगे, उसके बाद ऊर्जा, फियर और हेट्रेड के रूप में प्रकट होंगे। उसके बाद आते हैं गले में विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में इम्बैलेंस हो गया, विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो गया तो जीवेशना, जीवेशना आ जाते तो विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो गए, वहीं से गिल्ट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं,
उसके बाद आते हैं पुत्रेशना, वहां से क्रोध आ जाते हैं। चारों चक्र इम्बैलेंस हो गए क्योंकि आपने सरेंडर सीखा नहीं है, सरेंडर नहीं किया तो पूरा के पूरा ये चक्र भी इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हम समर्पण करते हैं, सारे के सारे चक्र पहले बताया ये तो बैलेंस हो ही जाते हैं। और ये जो 4 एसना है, 4 एसना से भी आप मुक्त हो जाते हो। लोग क्या बोलेंगे उससे मुक्त हो गए, पैसा पदवी ये सब के पीछे भी आप नहीं पड़ोगे, ज्यादा औलाद के पीछे भी उतना आप सब करोगे, अपना जिम्मेदारी पूरा निभाओगे, लेकिन वो मोह से आप दूर हो जाओगे। और अपना शरीर की मोह से भी आप दूर हो जाओगे। तो 4 एसना से जब आप दूर हो जाओगे तो समर्पण आसानी से हो जाते हैं। और हमारी हम बहुत अच्छे से मतलब दृश्य से दृष्टा में टिक जाते हैं, अहं से आत्मा में टिक जाते हैं। और आध्यात्म में भी हमारा गति आते हैं, ध्यान में भी गति आते हैं, ध्यान भी हम अच्छे से कर पाते हैं और जीवन में प्रगति भी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चारों चीज भी आपका कुछ नहीं है, इसमें भी पढ़ना नहीं। हम सोचते ये सब हमारा है ना, बोला था ना पुत्र, अरे आपके पास नहीं है तो दूसरे के पास जाते, अब ऐसे समझ लो, आता आना था उनको आ ही जाते, तो भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। तो ये ज्ञान से भी आप मुक्त हो जाओ, ये पैसा पदवी ये भी आपका नहीं है, जो मिला सब प्रसाद है, नहीं मिला वो भी प्रसाद है, ये भी समझ लो। नहीं मिला तो भी आप मुक्त हो, आपको इतना टेंशन नहीं है। हम्म आपका पैसा लेके कोई किसको दोगे? हाँ, इतना बड़ा घर बना लिया, तो फिर घर तो बना लिया आपने, हाँ, लेकिन एक घर में आप जाने के बाद कौन रह गया, सोच सोच के आप परेशान हो गए, तो ये परेशानी तो नहीं है आपका कम से कम। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई टेंशन नहीं है, एक एक जगह में तो मुक्त हो गए। हाँ, तो फिर आपका कुछ भी नहीं है, कुछ सम्मान मिला, हाँ, नहीं मिला, ये भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, तो आपका कुछ है ही नहीं। तो आप पहले से ही मुक्त हो और अभी भी मुक्त ही हो, तो आपको समर्पण करने के लिए कुछ नहीं है। ये जब आप समझ जाओगे तो समर्पण होने लगेगा, और समर्पण होने लगेगा, समर्पण है ही, वो समर्पण आपका स्वरूप है। जब आप अपने स्वरूप में आ जाओगे तो वही समर्पण है, और वही आध्यात्म है। ठीक है, इतना ही आज। जय गुरुदेव। फिर हम कभी मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। जय गुरुदेव।